हाय स्टूडेंट। सो आप लोगों के लिए मैं फिर से लेकर के आया हूँ आज अगला पार्ट जो हमारा टीसीटी टैट आर्ट्स का जो पेपर हुआ 13 नवंबर 2021 को मॉर्निंग में। एंड मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के और भी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। सो इस पार्ट में मैं कवर करने वाला हूँ चाइल्ड साइकोलॉजी एंड इंग्लिश वाला पार्ट। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने सोशल स्टडीज़ और जनरल अवेयरनेस का जो है वीडियो बना दिए हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व आउट करके मैं जो है इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और जो है आपका इस वीडियो के एंड में मैं हर वीडियो का जो मैंने पहले बनाया हो इस आज के वीडियो से रिलेटेड उनका जो है एंड स्क्रीन लगा दूंगा, वहाँ पर से भी आप इस वीडियो को एंड में आप वहाँ से डायरेक्ट जो है अपने अगले सेक्शन को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का अभी का ये पार्ट, दैट इज़ चाइल्ड साइकोलॉजी। और पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि बालक की सूचना प्रकमन क्षमता है क्या है, दैट इज़ असीमित। पहले का आंसर बी था हमारा। अर्थपूर्ण संवेदना है, दूसरे का भी आंसर था हमारा प्रत्यक्षीकरण, राइट, प्रिसेप्शन। अगला है हमारा 8 वर्षीय बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी, कितना मानसिक आयु होगी उसकी, तो बनेगा 6। ओके, अगला है आपकी दूसरे व्यक्तियों को व्यवहारों को समझने से संबंधित बुद्धि है आपकी इंटरपर्सनल, मतलब आपकी अंतर व्यक्तिगत। ओके, व्यक्तिगत। अगला है बुद्धि व्यक्ति की एक समग्र क्षमता है जिसके द्वारा, पांचवा जो क्वेश्चन है, व्यक्ति ओके सविवेक चिंतन करने, स्वदेशी व्यवहार करने तथा अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ होता है। वह कथन किसका है, ये कथन है आपका दैट इज वेस्लर का। फिर है अगला सकारात्मक व नकारात्मक रूप से स्थायी व अस्थायी अधिगमित मूल्यांकन जो है वो किसी द्वारा, लर्निंग के द्वारा अधिगमन है, ठीक है, मूल्यांकन है अधिगमन। डैश ने व्यक्तियों के 16 मतलब 16 पीएफ अनुसूची का निर्माण किया है, किसने किया है, आपका सातों का आंसर आपका सी है, कैटल ने, राइट। ओके, पारंपरिक अवस्था में नैतिकता का निर्धारण डैश के आधार पर किया जाता है, तो आठवें का जो आंसर है दैट इज ए, सामाजिक नियमों के आधार पर, सोशल रूल्स के आधार पर, आठवें का आंसर ए है हमारा। ओके, अगला है हमारा पहचान का निर्माण किया जाता है किसमें, किशोरावस्था में, इसका आंसर सी है। और एडोलसेंस में जो है हमारी आइडेंटिटी क्रिएट होती है। अपने ही चिंतन के बारे में चिंतन करना क्या कहलाता है, दैट इज़ आपका ये क्वेश्चन 10वां, तो दैट इज़ सी, डी इसका आंसर है। मतलब आपका सामान्य समाधान चिंतन भी नहीं कहलाता, परिवर्तित भी नहीं कहलाता है। ओके, इसका आंसर सी, इनमें से कोई नहीं। मानवतावाद बल देता है, किसको देता है, सेल्फ को, स्व को, अपने आप को, ह्यूमनिज्म, ठीक है, हमारा ह्यूमैनिटी कितनी है। अगला चलता है आपका द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ठीक है, लेखक कौन है, किसने लिखी है ये बुक, तो इसके हैं ओके 12 का आंसर आपका ए है, फ्राइड इसके हैं। सो इसके बाद जो रहता हमारा 13वां क्वेश्चन है, और 13वां क्वेश्चन का है कि दंड व पुरस्कार के आधार पर कौन वर्ग के नैतिक विकास का स्तर, राइट, 13वां का हमारा आंसर बी है, प्री कन्वेंशनल, ओके, पूर्व पारंपरिक। एरिक्सन का किशोरों के लिए विकासात्मक कार्य है, क्या है, इसका 14वां का आंसर ए है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, मतलब पहचान का निर्माण। गार्डनर के अनुसार बुद्धि के डैश प्रकार हैं, इसके अनुसार 9 हैं, पहले 8 हुआ करते थे। अगला, अध्यापक द्वारा ऋणात्मक पुनर्वलक का प्रयोग विद्यार्थी के शुद्ध उच्चारण की संभावना को क्या करता है, घटाएगा, ऑब्वियसली घटाएगा, वो बढ़ाएगा भी नहीं, यथावत वैसे भी नहीं रखेगा, अगर नेगेटिव इन्फोर्स होता है तो रेनफोर्स होता है बच्चा। तो अगला है मैस्लो सिद्धांत में प्रथम स्तर की आवश्यकताएं हैं, तो वो है बायोलॉजिकल आपका, ठीक है, 17वां का आंसर आपका सी है। 18वां है प्रशिक्षण के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में अच्छा कर पाने की संभावना क्या कहलाती है, किसकी वजह से बनती है, वो बनती है आपकी एप्टीट्यूड ट्रेनिंग की वजह से, अभिक्षमता। अगला, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, राइट, 1900 का आंसर डी है। ओके, प्रत्यक्षीकरण मतलब रिसेप्शन। नेक्स्ट है आपका किसी लक्ष्य के आकर्षण को बढ़ाने या घटाने वाली स्थितियां हैं, राइट, 20वें का आंसर है आपका सी, अभिप्रेरक मतलब मोटिव।
किसी लक्ष्य के आकर्षण को बढ़ाना और किसी लक्ष्य के प्रति आकर्षण का बढ़ना या कम होना क्या है आपका मोटिव। अगर आपका मोटिव क्या है, पर्पस क्या है, ये डिसाइड करता है। अगला चलता है हमारा 21वां क्वेश्चन है, पैब्लो के प्राचीन अनुबंध प्रयोग में घंटी की आवाज़ क्या है आपके। अनुबंधित उद्दीपन मतलब कंडीशनल स्टिमुलस है। विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि क्या है आपकी, वो है आपकी पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं। मनोविश्लेषणात्मक वाद के अनुसार व्यवहार की उत्पत्ति का आधार क्या है, दैट इज आपका 23वें का आंसर है आपका ओके ए अचेतन प्रवृत्तियां मतलब अनकॉन्शियस टेंडेंसीज। अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के केंद्र में डैश है, क्या है, दैट इज आपका जो है लर्नर होता है। 24वें का आंसर आपका बी है। 25वां है हमारा क्वेश्चन, दैट इज व्यवहार की व्याख्या के सूचना प्रक्रमण को आधार बनाया गया है संज्ञात्मकवाद में, कॉग्निज्म में, ठीक है ओके कॉग्निटिज्म में ओके। अगला है हमारा गार्डनर के अनुसार बुद्धि डैश आयामी है, तो आपका 26वां का आंसर है आपका बहुआयामी है। बुद्धि के साथ प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, कौन है आपके 27वां के डी ओके तो थर्स्टन बोल सकते हैं इनको। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के दो कारक हैं। 28वां है हमारा सामान्य तथा विशिष्ट। 29वां हमारा क्वेश्चन था साइकोलॉजी का अनाथ बच्चों की कम बुद्धि लब्धि का एक कारण क्या है आपका, ठीक है वंचित वातावरण, क्योंकि उनको वो वातावरण नहीं मिल जाता, डेप्राइव्ड आपका एनवायरनमेंट। डैश बच्चों पर किए गए अध्ययन बुद्धि में वातावरण की भूमिका को दर्शाते हैं, जुड़वा या गोद किए या सी का आंसर, तो इसका आंसर सी है, ए और बी दोनों सी इसका आंसर है। सो गाइस ये था हमारा साइकोलॉजी वाला पार्ट। फिर भी अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के वीडियो में और लेकर के आओ। अभी वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि अभी मैं इंग्लिश आपको बताने वाला हूँ, बिकॉज उसमें मैं आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ बताने वाला हूँ, बिकॉज आई एम द ट्रेनर ऑफ इंग्लिश। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब है हमारा इंग्लिश वाला पार्ट। इंग्लिश वाले पार्ट में देखते हैं, इसमें आपके 31 से 34 क्वेश्चन थे बी सीरीज़ के, जिनमें बोला गया था कि आपको क्या करना है, प्रपोजिशन, करेक्ट प्रपोजिशन क्या होगी। जैसे आई कुड नॉट अटेंड द कॉलेज माई इलनेस डैश माई इलनेस, तो इसका आंसर होगा ड्यू टू माई इलनेस, ठीक है। अगला है हमारा 32वां, आई प्रेफर टी डैश कॉफ़ी, सो इसका होगा टू, क्योंकि प्रेफर अपने साथ हमेशा टू लेता है, तो इसका आंसर हमेशा टू होगा। इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, टू इसका आंसर होगा। आचार्य थ्रू द बॉल डैश द गेट, तो इसका आंसर होगा आपका ओवर द गेट, ठीक है क्योंकि वो पास हो जाएगी, क्योंकि ऑन लगता है कि कोई चीज़ ऊपर रखी गई है, एट लगता है उसके आसपास, इन होता है किसी चार दीवारी के अंदर, तो ऊपर से फेंकी तो क्रॉस किया, दैट इज ओवर। I keep a dictionary dash me as I have to consult it so often, तो देखो इसमें क्या होता है आपका, इसमें जो आंसर रहेगा अगर ए नहीं होगा, इसका मतलब होता है के अलावा, ठीक है। तो मैं डिक्शनरी अपने पास रखता हूँ ताकि मैं कंसल्ट कर सकूँ, चाहे कुछ भी अगर मुझे जानना हो तो देख सकूँ, है ना। अगला है आपका बैड साइड, तो बैड साइड तो हो ही नहीं सकता, गलत हो गया ये, तो साइड्स में नहीं होगा, इसका आंसर रहेगा आपका बी साइड, इसका मतलब होता है समीप या नज़दीक, समीप या नज़दीक, ओके। अगला था हमारा 35वां क्वेश्चन, ठीक है, कि कंजंक्शन, करेक्ट कंजंक्शन को यूज़ करना है। कंजंक्शन का मतलब दो सेंटेंस को जोड़ने वाला शब्द, जैसे यहाँ था आई हैव नेवर सीन हिम डैश दैट अनफॉर्चुनेट इवेंट हैड हैपन, मैंने उसको तब से कभी नहीं देखा जब वो जो है बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ था, वो इवेंट हुआ था, घटना हुई थी, दैट इज सिंस, उस दिन से, सिंस, ठीक है। तो स्पेसिफिक टाइम की बात करें, उस घटना की हम बात करें, स्पेसिफिक घटना की। आई हैव बीन इन सच अ फिकर डैश आई सॉ यू लास्ट, राइट, तो इसका आंसर भी आपका सिंस है, और जो है सी इसका ऑप्शन है, ओके। अगला है डू नॉट गो डैश आई कम, तो गाइस यहाँ पे टिल का प्रयोग होगा। टिल क्यों होता है, टिल का मतलब जब तक वो समय नहीं आ जाता, जब तक वह समय ना आ जाए, समय की बात होती है यहाँ पे। अनलेस बहुत सारे लोगों ने किया होगा, अनलेस गलत होता है, क्योंकि अनलेस का मतलब जिस तक मैं तक ऐसा ना हो, बोले कोई घटना की बात ना हो, ठीक है, कोई नेचर में चेंज ना आए,
नेचर में अगर चेंज आता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम अनलेस का यूज़ करते हैं। सॉरी फॉर द ओके ओके। अगला था हमारा 38वां क्वेश्चन था, बी जस्ट नॉट फियर। ओके, इसका आंसर है बी। ओके, तो आपका ये जो आपका 38वां क्वेश्चन है दैट इज का सी है। जस्ट बी मतलब जस्ट बी जस्ट वही बनो, सिर्फ वही बन रहो, एंड फियर नॉट डरो मत, ठीक है, वहीं रुको, डरो मत, ठीक है, कभी जस्ट डरो मत, नॉट फियर नॉट। अगला है आपका चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ओके, अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द इडियम्स, इडियम के अल्टरनेटिव ढूंढने हैं कि सही अल्टरनेटिव क्या होगा। एज जेंटल एज अ लैम्प, राइट, लैम्प होगा, आपने देखा होगा मेमना जो होता है आप उसको गोदी में ले सकते हैं, उसको अकेल सकते हैं, वो आपको बिल्कुल जेंटल रहेगा। एज कनिंग एज मतलब धूर्त बनो, किसकी तरह, फोक्स की तरह, लोमड़ी की तरह। ओके, एज फेथफुल एज अ किसकी तरह, मतलब ये होता है विश्वास पात्र, डॉग की तरह। अगला है आपका एज ब्लाइंड एज मतलब किसकी तरह, बैट की तरह। बैट मतलब होता है चमगादड़, क्योंकि चमगादड़ को दिखता नहीं है, इसलिए आपने देखा होगा वो तारों में फंसे हुए मिलते हैं आपको, ठीक है, जिनको हम उल्टे काव भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। लवर ऑफ मैनकाइंड, लवर ऑफ मैनकाइंड जो लोगों से प्यार करता है उसको बोलते हैं। ओके, फिलैंथ्रोपिस्ट। ओके, इसका रहेगा ओके ओके थेरोपिस्ट रहता है इसका आंसर। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिम, अपने द्वारा लिखी गई है, उसको बोलते हैं हम ऑटोबायोग्राफी, जैसे गांधी जी ने लिखी थी अपनी आत्मकथा जिसको हम बोलते हैं। ये बोलते हैं 45 से 48 जो क्वेश्चन रहेंगे ये क्या रहेंगे आपके ऑपोजिट वर्ड के रहेंगे, मतलब ऑपोजिट इनका मतलब होगा। तो माइजर होता है कंजूस, क्या होता है, कंजूस, तो कंजूस का बन जाएगा, ठीक है, आपका दैट इज स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब खर्च करने वाला, स्पेंड थ्रिफ्ट खर्चीला जिसको हम बोलते हैं। प्रॉस्पेरिटी का जो आंसर इसका अपोजिट होगा दैट इज एडवर्सिटी, ठीक है। टिमिड होता है दब्बू, ठीक है, इसको बोलते हैं हम दब्बू, जो बिल्कुल डरा सा सहमा सा रहता है, तो उसका अपोजिट होगा बोल। फो का मतलब होता है आप इसका आप एनिमी बोलते हैं, राइवल बोल सकते हैं, अपोजर बोल सकते हैं, जो आपके अगेंस्ट हो, तो यहाँ इसका अपोजिट हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि हम किसकी सिनोनिम की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं अपोजिट वर्ड की। तो इसका आंसर है आपका 48वें का सी, फ्रेंड। ओके, अगला है 49th, मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ डक, डक का मैस्कुलाइन क्या होगा, तो इसका होगा ड्रैक। अगला है द करेक्ट मस्कुलाइन जेंडर फॉर विक्सन, विक्सन होती है लोमड़ी, तो इसका होता है फॉक्स, ठीक है, मेल। अगला था हमारा 51st, इसने बोला है कि इनडायरेक्ट स्पीच को करना हमको, इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड कॉमन वर्टिकॉमा आई सॉ दिस मैन लॉन्ग अगो, तो इसका बनेगा देखिए ही सेड दैट, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ये है आपका, इसको बोलते हैं हम सिंपल पास्ट, और ये जो आपकी आर बी है जिसको हम बोलते हैं ये भी क्या है आपकी पास्ट में। तो सिंपल पास्ट का बन जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट होता है आपका, ठीक है, जिसमें आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर इसका जो आंसर 51st का जो आंसर है दैट इज़, देखिए यहाँ पर देखिए ये देखो हैड सीन, ओके, अगो का अगो है, अगो का चेंज होना चाहिए, दैट्स वाई ये गलत है। ओके, अगला यहाँ देख सकते हैं ही सेड दैट ही हैज़ सीन, तो ये गलत हो गया हमारा, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो गई और उल्टा जा रहा है। ओके, ही सेड दैट, यहाँ पर भी अगो आया, दैट्स वाई ये गलत है, क्योंकि अगो का बनता है बिफोर अदर वर्ड जो चेंज होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो रहता है वो है हमारा बी, ही सेड दैट। अब ही क्यों आया, क्योंकि हमने आई इज द फर्स्ट पर्सन, चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही लग गया है हैड सीन, आ गया हैड सीन, दैट्स वाई ये आपका सही है, ठीक है, हैड सीन वाला। ओके, अगला है हमारा रमा सेड टू अर्जुन गो अवे। अब देखिए ये जो सेंटेंस है आपको समझना है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाला है क्या, ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस जो कमांड, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस इस तरह की बात कहते हैं। तो गो अवे, तो इसका मतलब क्या था, ऑर्डर दे रहे हैं, गो अवे, दैट्स वाई हम पूछते हैं ओके रमा ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे, ठीक है, गो अवे। तो यहाँ पर हमारा डी इसका आंसर रहेगा। 53 का रहता है हमारा ओके, ही सेड कॉमन बटे कॉमा आई डू नॉट विश टू इंटरप्ट, ठीक है। 53rd है हमारा, तो देखो यहाँ पर ही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है,
प्रेजेंट टेंस है, मतलब हम पूछते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये बनता है पास्ट इंडेफिनिट बनाना पड़ेगा, तो डू नॉट का बन जाएगा डिड नॉट। 53rd का हमारा रहता है हमारा, देखिए वाई, क्योंकि यू है तो यू चेंज होता है हमारा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट नहीं है गाइस, ये देखिए यहाँ पर इस बार हमने क्या डाला, ऑब्जेक्ट नहीं डाला, क्योंकि यू को तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होना है, बट क्या रहता है कि ऑब्जेक्ट हमें मानना पड़ेगा, तो हम मानेंगे यहाँ पे टू मी, क्या मानेंगे टू मी, तो यू का यू तो हो नहीं सकता, दैट्स वाई ये गलत है। ओके, यू का देखो अगला क्या रहता है, डिड नॉट विश टू इंटरप्ट देम, ओके ही सेड दैट, तो हम 90% केस में हम क्या मानते हैं, टू मी ही मानते हैं, दैट्स वाई आपका ये सही होगा, ठीक है, क्योंकि टू मी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी 99% यही हम यूज़ करते हैं। ही सेड टू हिम प्लीज़ वेट हियर टिल आई रिटर्न। अब देखो यहाँ पर क्या रहता है, ये आपका फिर से इम्पेरेटिव सेंटेंस आ गया आपका, तो इसमें हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका 54th है, दैट इज़ आपका इसका आंसर सी रहेगा, वाई। तो इसने क्या किया, रिक्वेस्ट, क्योंकि प्लीज़ वर्ड जो है रिक्वेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर रिक्वेस्ट कहीं नहीं है, यहाँ पर रिक्वेस्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात हो रही है, यहाँ ऑर्डर की बात हो रही है, तो दैट्स वाई ये हमारा सही रहेगा। ओके, हाँ, अब यहाँ तो ऊपर था आई रिटर्न, तो ये प्रेजेंट टेंस में था, तो इसलिए ये सेकंड फॉर्म में भी हो, क्योंकि बदल जाता है, प्रेजेंट पास्ट में बदल जाता है। अगला था हमारा दैट इज़ 55th स्टेगनेंट का, हमें क्या ढूंढना है, आप सिनोनिम्स ढूंढने हैं, तो स्टेगनेंट का जो रहता है वो है सिनोनिम स्टेशनरी, शॉव का रहता है हमारा दैट इज़ पुश, राइट। अगला था एप्थी, एप्थी का मतलब होता है डलनेस, राइट, इस वजह से हमारा इंडिफरेंस जो रहता है सिनोनिम इसका। मस्टर्ड का रहता है हमारा कलेक्ट, मस्टर्ड का क्या रहता है, कलेक्ट। एंड देन नेक्स्ट था हमारा दैट इज़ 59th क्वेश्चन, द फीलिंग ऑफ एन एक्सटेंस, ये पैराग्राफ में थे, 4 इसमें पैराग्राफ दिए गए थे, उनको अरेंज करके पूरा पैरा बनाना था, पार्ट में डिवाइड किया था, ये जो पैराग्राफ थे या सेंटेंसेस इनको बोल सकते हैं हम, तो इन सबका मिलकर के पैराग्राफ बनाना है। तो इसका जो आंसर है गाइस दैट इज़ आपका बी रहेगा। पहले हमारा थर्ड आएगा, क्योंकि सब में थर्ड है, यू नो राइट, सब में थर्ड है, तो इसमें ऑप्शन ही कोई नहीं है, तो इसका मतलब पहला हमारा हो गया थर्ड, ठीक है। इसके बाद हमने बोला कि इसमें फर्स्ट देखो, द फीलिंग ऑफ एन एग्जिस्टेंस ग्रुप गिव्स अ फेलो फीलिंग, अ फीलिंग ऑफ फादरहुड अमंग द सिटीजन। अगला था द फीलिंग टेक्स अ बियॉन्ड द bonds of family, caste and religion and helps us develop a broad perspective that all of us together constitute an that is an extensive group called the nation। and then फिर हमारा लास्ट वाला रहता था we do not then limit our thinking, मतलब हम उससे ज़्यादा नहीं सोच सकते जितनी हमारी थिंकिंग होती है, to our ऑन कास्ट, अपनी कास्ट के बारे में, और रिलीजन के बारे में, बट थिंक अबाउट ऑल आवर फेलो सिटीजन, तो अपने फेलो जो सिटीजन हैं उनके बारे में सोचिए, दैट्स वाई हमारा बी आंसर है। 16th का था सेम था, तो पर इसका जो रहता था हमारा दैट इज़ डी आंसर इसका रहता है। सबसे पहले था हमारा सेकंड, क्योंकि शुरू सेंटेंस होता है हमारा किसी पर्सन के नाम से, मिस्टर में, ओके, मैनी वॉज एन इनोसेंट मैन। एंड फिर हमारा फोर्थ था ही एग्रीड टू माई प्रपोजल, वो एग्री हो जाता है मेरे प्रपोजल के लिए। फिर थर्ड था इट वॉज, क्या था, इट वॉज रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग 10,000 रुपीज़ इन अ फर्म, ये था किसी फर्म में क्या 10,000 रुपीज़ के लगाने के बारे में। एंड ही हैड इनहेरिटेड दैट मनी फ्रॉम हिज अंकल, इसमें वो अपने अंकल से पैसे ले चुका था, ठीक है, दैट्स वाई। तो इसका आंसर जो रहता है गाइस, इसका आंसर है आपका डी। तो ये था हमारा इंग्लिश और साइकोलॉजी वाला पार्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा गाइस प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड फिर से अब जो है आपको इसके बाद जो है वीडियो जो मैंने बनाए हुए हैं सोशल स्टडीज़ और जनरल अवेयरनेस का, उनके आपको यहाँ पर लिंक दिख रहे होंगे, स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे, आप उनको पे क्लिक करके उस वाले पार्ट को भी देख सकते हैं। तो यहीं पर था गाइस ये आज का इस वीडियो का पार्ट। सो इसके लिए थैंक यू सो मच, आपने अब तक देखा। एंड आई होप मैंने जितने भी क्वेश्चन के आंसर दिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सही हैं। आई टोल्ड यू बिकॉज ये सारे के सारे मैंने अपने टीचर, जो मेरे टीचर हैं, उनसे मैंने सॉल्व आउट करवाए हैं। सो फिर भी कुछ अगर आपको लगता है कुछ आगे पीछे हो सकता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आंसर आपके देने की कोशिश करूँगा पूरी तरह से। एंड अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो थैंक यू सो मच, आप मुझे पूछ सकते हैं। एंड अगेन थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।